नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वैसे ही हमें अपनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गर्मियों के इस मौसम में किस तरह से आपने सब्जी फसलों की करनी है देखभाल, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो आइए तमाम जानकारियाँ हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। सब्जियों के लिए सबसे महफूज जगह खेत होती है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण खेत में भी सब्जियों के पौधे सुरक्षित नहीं हैं। कहीं पत्ते झुलस रहे हैं तो कहीं परागण ठीक से नहीं हो पा रहा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन फसलों की खास देखभाल की जाए। दिल्ली के आसपास के किसान इस समय बेल वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं, साथ ही भिंडी, टमाटर, मिर्च, लोबिया, चौलाई जैसी फसलें ले रहे हैं। बाजार में इनका सही मूल्य मिले, इसके लिए इनकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होता है, लेकिन वातावरण में ज्यादा तापमान का फसलों पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखें, जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। अभी गर्मी का मौसम है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीब 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारे जो आसपास जो खेत है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस हालात में किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो इस सीजन में जो सब्जियां लगाई जाती है मुख्य रूप से जो है बेल वाली सब्जियां ज़्यादा इस समय लगाई जाती है। साथ ही साथ भिंडी की खेती होती है, टमाटर, बैगन, मिर्च, लोबिया, बीन्स, चौलाई, इन सारी सब्जियों की इस टाइम खेती होती है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सब्जियों की बुआई हो चुकी है उसके लिए किसान भाइयों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। खासकर जो लीफी वेजिटेबल्स है, जहाँ पे हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं, तो ऐसे जगहों पे किसान भाई जो है शेड नेट के अंदर अगर धनिया, पालक में चौलाई ऐसी चीज़ों को लगाते हैं, लेट्यूस, तो आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। अन्यथा बाहर में क्या होगी, पत्तियां झुलसने लगेगी। साथ ही साथ बेल वाली सब्जियों में इस टाइम सारे फूल और फल लग रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस टाइम किसान भाइयों को जो बेल वाली सब्जियों है उसमें आप नियमित रूप से शाम के समय सिंचाई, हल्की हल्की सिंचाई जरूर करते रहें, जिससे कि तापमान का भी नियंत्रित रहे, साथ ही साथ जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो भी बाधित ना हो। ये ध्यान रखें कि कोई भी फसल, सब्जी वाली फसल है, हमेशा शाम के समय ही आपने सिंचाई करना है, क्योंकि अगर आप दिन में सिंचाई करते हैं तो अधिक तापमान होने की वजह से और ज़मीन के पास नमी होने की वजह से फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होगा, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इस मौसम में सब्जी फसलों में कीट व रोग लगने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो खेत की निगरानी करते रहें। इस समय खेत में लगे टमाटर के फलों को सफेद होने से बचाने के लिए सिंचाई पर खासा ध्यान दें। साथ ही किसान चाहें तो 3 से 4 पंक्तियों के बीच में सनई या ढैंचा लगाएं। साथ ही ऐसी किस्मों का चयन करें जिनमें पत्तियां ज्यादा आती हों। वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें कद्दू, लौकी, तुरई, खरबूज, ककड़ी में इस समय कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। किसान इन्हें नियंत्रित करने के लिए विशेष ध्यान रखें। फल मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में तेज व गर्म हवाएं चलती हैं, जो खेत में लगी फसलों को खासा नुकसान पहुंचाती हैं। जो किसान पॉली हाउस में खेती करते हैं उनकी फसलें तो सुरक्षित रहती हैं, लेकिन खुले खेत में फसलों को इन हवाओं से बचाने के लिए किसान क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ की राय। खेत के चारों तरफ जैसे मक्के की फसल है जो गर्म हवा को रोक सकती है, ऐसी फसलों को वायु अवरोध के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई नियमित रूप से अपने खेतों में निगरानी करते रहे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी की अवस्था में बीमारी के साथ साथ कीड़ों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो समय समय पर कीड़ों के रोकथाम के लिए कीटनाशक
का छिड़काव करते रहे, वो बायोलॉजिकल हो या आपका रासायनिक हो, ऐसी चीज़ों का अगर छिड़काव करते हैं तो ये कीट और बीमारी अगर आती है तो उसमें कोई भी जो रिकमेंडेशन है जो फफूंदनाशी का, उसका आप छिड़काव करके उसको बचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आपने फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी जो खड़ी फसल है जिसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिखाई दे रही है, वहाँ पे आप फोलियर स्प्रे के रूप में भी जैसे NPK, मल्टीप्लेक्स ऐसे दवाओं का जो हम खादों का प्रयोग करते हैं जो जल घुलनशील होता है, इसको भी हम स्प्रे करते रहते हैं रहेंगे तो हमारा जो फल है और जो फ्लावर है, फ्लावर से फल बनने की जो क्रिया होगी वो तेज़ हो जाएगी और हमारा फ्रूटिंग भी अच्छी प्रकार से होगा। और विशेष ध्यान रखें, अगर आप रेगुलर नमी बना कर रखेंगे तभी आपका जो है जो कद्दू वर्गीय फसल है खासकर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन हो सकता है और अच्छा आमदनी लेके आप फायदा कमा सकते हैं। इस तरह से किसान इस मौसम में भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर फसल की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं, साथ ही अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। The world's first global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हर बार की तरह इस बार भी आज आपके लिए पशुपालन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेकर आए हैं। लेकिन आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से मधुमक्खी पालकों को गर्मी के इस बढ़ते मौसम में रखना है अपनी मधुमक्खियों का ख्याल। तो आइए जानकारियां हासिल करें। हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है, वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए ज़रूरी है कि कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके, तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है शीशम, जहाँ शीशम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो, या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहाँ मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहाँ छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज़्यादा है, तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से। कहीं कहीं अब इस समय
फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए 1 भाग पानी और 1 भाग चीनी दोनों का घोल बना कर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ 2 या 3 बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमज़ोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमज़ोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पे उनको विभाजन नहीं करना चाहिए। साथ ही खास अगर कुछ जो ज़्यादा आपके जो फ्रेम खाली हैं उन फ्रेम को स्टोर कर देना चाहिए। ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की। अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं। आने वाले समय में आपके जो मोमी पतंगा कीड़ा होता है उसकी भी आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर एक कीट होता है माइट, अगर उस माइट कीट की आने की संभावना या देख रहे हों तो इसके लिए साधारण आजवान सत 1 ग्राम आजवान सत को एक पोटली बना के बॉक्सों में रखें, ताकि जो माइट है उसके प्रभाव से मधुमक्खी को बचाया जा सके। साथ ही साथ इस समय जो है चींटियों का प्रकोप भी मधुमक्खी यानी कि हनी में हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बॉक्स के स्टैंड होते हैं नीचे, उन स्टैंड के नीचे कटोरी में पानी भर के रख दे, ताकि जो चींटी है वो ऊपर बॉक्स में ना चढ़ पाए। तो इस समय मधुमक्खी पालक को ज़रूरी है इन सब बातों के लिए कि ताकि मधुमक्खियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर ले और मधुमक्खी पालन को भी उनसे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के कामयाब किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तराखंड के एक ऐसे सफल किसान से जो कि कर रहे हैं जैविक खेती, जल संचयन और साथ ही साथ बागवानी। ये तमाम काम वो किस तरह से एक साथ कर पाते हैं, आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे आज के कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं, जो रणभूमि में भी डटे रहे और जब सेना से रिटायर्ड हुए तो धरती की सेवा खेती करके करने लगे। उन्होंने न सिर्फ खेती में पसीना बहाया बल्कि बागवानी, जल संचय, जैविक खाद, केचुआ खाद जैसी तमाम विद्याओं में मिसाल कायम की। हर्ष जी से जब उनकी सफलता के बारे में पूछा जाता है तो चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी खेती की यात्रा बताते हैं। सेना में करीब 40 साल तक सेवाएं देने के बाद बंजर जमीन को संवारने की ठानी। इसके लिए उन्होंने शुरू से शुरुआत की, जिसमें जमीन से झाड़ियों को साफ करने से लेकर इसे उपजाऊ बनाने तक का सफर शामिल था। मैं सीमांत किसान हूं और जैविक किसान हूं। मैं सेना से निवृत्त होकर के मैंने ये खेती किसानी का काम शुरू किया हुआ है। मैंने बागवानी और सब्जी उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण और साथ साथ इसके मछली पालन का काम किया है। मछली में मेरा अधिक ठंडे होने के कारण मैंने कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को मैं पैदा करता हूं और साथ साथ ऑर्नामेंटल जो मछली हैं उन पर भी मैं काम करता हूं। मैंने अपने घर और आंगन के पूरे पानी को एकत्र करके छोटे और बड़े, कच्चे और पक्के तालाब बनाए हुए हैं। मेरे पूरे घर परिवार का जो पानी होता है वर्षा का, वह उन्हीं में संग्रहित होता है और उसी से मैं मछली पालन करता हूं। और उस जल से मैं ड्रिप सिंचाई के द्वारा अपने पौधों को, अपने फल सब्जी को सिंचित करता हूं। मैं केचुआ खाद भी बनाता हूं। हर्ष जी के बागों में आपको कई तरह के फल मिल जाएंगे, जिनमें मुख्य है सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, कीवी में उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं विशेष रूप से सेब, खुमानी, आड़ू, नाशपाती, पुलम और कीवी का उत्पादक हूँ। कीवी में मैंने जो कार्य किया है वह मैंने एक विशेष रूप से तकनीक रूप से किया हुआ है। कीवी में एक नर तोमरी नाम का पौधा होता है जिसका काम केवल परागण करना होता है, लेकिन मैंने उस तोमरी में अपने नई तकनीक को अपना करके उससे मैं परागण भी कराता हूं और उससे मैं फल भी लेता हूं। उनका सफर यहीं नहीं रुका है, बल्कि अब वो अपशिष्ट प्रबंधन पर भी काम कर रहे हैं, जिनसे बनी खाद को वो सब्जी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्री टोमेटो, जिसे टमरेलो भी कहा जाता है, वो इसके पौधे तैयार करते हैं और उन्हें किसानों में वितरित करते हैं। साथ ही किसानों के लिए एक पाठशाला खोल रखी है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसकी भी जानकारी दी जाती है। वो मानते हैं कि उन्नति का मतलब खुद का विकास नहीं, बल्कि अपने साथ अपने आसपास के लोगों का विकास करना भी है। मैं नाना प्रकार की सब्जी का उत्पादन करता हूँ। मेरे पास ट्री टमाटो का पौधा है जिसे टमारोला भी कहते हैं। मैं इसके पौधे भी किसानों को निःशुल्क वितरित करता हूं और साथ साथ मैं ड्रैगन फ्रूट पर भी काम कर रहा हूं। मैंने जैविक पाठशाला खोली हुई है। जैविक पाठशाला में मैं अभी तक 800 किसानों को प्रशिक्षण दे चुका हूं। स्थानीय वैज्ञानिकों को बुलाता हूं, आमंत्रित करता हूं, जिनके सहयोग से मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं और साथ साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी मैं किसानों तक पहुंचाता हूं। मेरा उद्देश्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने साथ साथ अपने पास पड़ोस, अपने गांव के किसानों को भी आगे बढ़ाना है। मैंने किसानों के घर घर में जाकर के उनकी खेत की मृदा को संचय किया और मैं 160 से ज़्यादा किसानों की मिट्टी को प्रयोगशाला में लेकर के मैंने उनका परीक्षण करके उनको दिया हुआ है और साथ साथ मृदा में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इसके बारे में भी वैज्ञानिकों से चर्चा करके उनको अच्छी तरह से समझाया है। उनके इन कार्यों के लिए भारत सरकार एवं कृषि विभाग से कई प्रमाण पत्र व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्हें किसान श्री का पुरस्कार,
सेब उत्पादन में प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड व किसान सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।